हेलो हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, आप पसंद भी कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो पहली बार वीडियो में आपने देखा था, मैंने पहली वीडियो में बेसिक्स अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स कंप्लीट किया था। दूसरी वीडियो में हम कुछ और ऊपर गए थे। तीसरी वीडियो में आज आपके लिए पुनः पेश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं आपके लिए तीसरी वीडियो में क्या लेके आया हूँ। तीसरी वीडियो में हमारा शुरू हो जाएगा जो सेकंड टाइप है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जो अंकों पर आधारित रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन होते हैं, उन्हें लेके मैं आऊँगा। तो चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं बेसिक्स में, उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। और जो हाँ बहुत ही अच्छी लेवल के हैं, आप विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 30 और b प्लस सी इंटू बी प्लस ए। जी हाँ, ए दिया है, ये दिया है 35 और c प्लस ए इंटू सी प्लस बी, ये दिया है आपका 42। ये तीन इक्वेशन से दी हुई हैं, या तीन वैल्यू कह लीजिए, ये दिया हुआ है आपको। और आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कीजिए आप। दोस्तों ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। मैं अनुमान लगा सकता हूँ शायद आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देखे हों, लेकिन अगर आप CGL या CPU SI के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपने डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे। उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपके उसमें यूपी लेखपाल और कांस्टेबल में बिल्कुल आने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कभी भी वो कठिन आ जाता है, कभी भी बहुत ही एकदम हलवा आ जाता है, और कभी भी मॉडरेट आ जाता है। तो हम आपको सरल नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं पेपर कैसा आएगा। तो हम आपकी भावनाओं के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, स्पेशल केस क्वेश्चन है। हम 30 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 इंटू 6, और 35 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7, और 42 को हम लिखेंगे 6 इंटू 7। मैंने 30, 35 और 42 को इन दो निकटतम संख्याओं के गुणनफल में तोड़ा है, और जो कॉमन भी है। तो चलिए देखते हैं। पहली और जब दूसरी को हम कंपेयर करेंगे तो हमें इसमें कॉमन मिलेगा a प्लस बी और b प्लस ए प्लस बी के लीजिए या b प्लस ए के लीजिए, बात एक ही है। ऐसे ही 2 प्लस 3 की कहिए या 3 प्लस 2, दोनों में 5 ही आएगा। तो वही हम देखते हैं कॉमन क्या है हमारा, ये चीज़। और यहाँ पे कॉमन है हमारा 5, तो यहाँ से हम a प्लस बी 5 फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी और तीसरी देखिए तो आपको कॉमन मिलेगा b प्लस सी या c प्लस बी, बात एक ही होती है। और यहाँ पे हमारा कॉमन है 7, तो हमारा b प्लस सी होगा 7। पहली और थर्ड में हम कंपेयर करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? c प्लस ए, ये होगा आपका 6 ही बच रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ऐड कर देंगे हम तीनों को, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर, ये होगा आपका 18। तीनों ऐड कर लीजिए, 2a, एक a ये रहा, एक a ये रहा, तो हो गया आपका ये 2a। एक b ये रहा, एक b ये रहा, तो ये हो गया आपका 2b। और एक c ये रहा, एक c ये रहा, तो ये हो गया आपका 2c इक्वल टू 18। दो हम कॉमन ले लेंगे,
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बच रहा है हमारा 9। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोच भी नहीं रहे होंगे, तो इसी का नाम हम लेवल कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। तो वही मैं आपको लेके चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं सीट हाथ में ही ले लेता हूँ, बार बार मुड़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 4p प्लस 6q इंटू 4r माइनस 6s इज इक्वल टू 4p माइनस 6q इंटू 4r प्लस 6s। ये हमें एक इक्वेशन सी दी हुई है और हमसे इन्होंने पूछा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अगर ये आपस में बराबर हैं तो निम्न में कौन सा सही है। स्पेशल केस वाले हैं सभी क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहला आपका दिया हुआ है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दूसरा दिया हुआ है P अपॉन R इज इक्वल टू S अपॉन Q। तीसरा आपका दिया हुआ है 3P अपॉन 2Q इज इक्वल टू R अपॉन S। फोर्थ आपका दिया हुआ है S अपॉन P इक्वल टू Q अपॉन R। जी हाँ दोस्तों, बताइए किस प्रकार आप फाइंड करेंगे चीज़ों को। जी हाँ, बिल्कुल बताइए आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। शायद आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस देख रहे होंगे, लेवल के लिए हम जाने जाते हैं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक नियम बताना चाहूँगा जिसे कहते हैं योगांतर अनुपात का नियम। ये आप अलजेब्रा में शायद पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप बिल्कुल पढ़े होंगे योगांतर अनुपात का नियम। ये नियम हमारा क्या कहता है, योगांतर अनुपात का नियम। डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आपकी जब मैं अलजेब्रा की क्लास लूँगा। अलजेब्रा में ये आता है तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इस इक्वेशन को हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करके मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं। मैं अभी केवल इसे बिल्कुल ही इक्वेशन फॉर्मेट में लिखता हूँ। क्या कहता है हमारा, जैसे दिया हुआ है A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी और C माइनस डी। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब दोनों भी, जैसे कहते हैं ना केमिस्ट्री में आता है, जो दोनों ओर क्रिया चलती है, जैसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा एक आता है जो दोनों ओर क्रियाएं चलती हैं। ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है। मैं बता चुका हूँ आपको, मैं केवल अभी इसकी डेफिनेशन पर ही जा रहा हूँ। प्रूव हमें से अलजेब्रा पढ़ाऊँगा मैं तब करूँगा। चलिए इधर का मैं रफ कर रहा हूँ।
चलिए या यहाँ पे मैं पुनः एक बार इसे लिख रहा हूँ 4p + 6q 4r - 6s is equal to 4p - 6q 4r + 6s। हम इस वैल्यू को इसके नीचे लिखेंगे और इसको इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं 4p + 6q अपॉन 4p - 6q और ये 4r + 6s और 4r - 6s। देखिए ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल ये बन चुकी है। इसमें a की वैल्यू 4q है और b की वैल्यू 6q है। सॉरी, a की वैल्यू 4p है और b की वैल्यू 6q है। तो चलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम इन्हें जो ये इस फॉर्मेट में दी हुई है इसे हम किस प्रकार लिखेंगे 4p अपॉन 6q इज इक्वल टू 4r अपॉन 6s। 4 से आपका 4 कट जाएगा, 6 से 6, क्या बचा हमारे पास p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s। स्पेशल केस क्वेश्चन है, आपको खूब मेहनत करनी होगी इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये कोई हलवा नहीं है जो आपके ऐसे ही बिना प्रैक्टिस किए सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन आप बिना इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस किए आप इन्हें एग्जाम में नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। हो सकता है वैल्यू यहाँ पे दूसरी आ जाए, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा। चलिए आप नोट डाउन कर लिए हों, मैं रफ कर रहा हूँ इधर। चलिए चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, शायद 2 हैं। चलिए देख लेते हैं उन्हें भी। स्पेशल केस वो भी हैं। क्वेश्चन नंबर आज का होगा ये आपका 3। क्या कह रहा है, दिया हुआ है x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। तो निम्न में कौन सही होगा? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा x + y - z अपॉन a + b + c। दूसरा दिया हुआ है x + y अपॉन a - b - c। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x - y - z अपॉन a + b + c। और फोर्थ दिया हुआ है आपका x + y + z अपॉन a + b + c। बताइए सरकार कौन से के साथ जाएंगे इनमें से आप? जी हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, स्पेशल केस क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। x अपॉन a y अपॉन b
बराबर Z/C। ये सारे आपस में बराबर हैं, ये भी तो किसी के बराबर होंगे, किसी न किसी के तो बराबर होंगे, चाहे आप जो भी हो, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन होंगे तो किसी न किसी वैल्यू के बराबर ही। तो मैं वो वैल्यू मान रहा हूँ K, जी हाँ K। तो X/A इक्वल टू K, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से हमारा X बराबर A की। इसी प्रकार Y/B K, तो Y बराबर B की। इसी प्रकार Z/C बराबर K, तो Z बराबर C के। तीन वैल्यू हमारी फाइंड कर ली मैंने, X, Y और Z की। चलिए पुटअप करके देखते हैं इन तीनों को। पहले इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। जहाँ पर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं। पहले में पुटअप करते हैं, X की वैल्यू AK प्लस Y की वैल्यू BK माइनस Z की वैल्यू CK अपॉन A प्लस B प्लस C। जी हाँ, आपका K कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा A प्लस B माइनस C अपॉन A प्लस B प्लस C। कुछ समझ रहे हैं आप इस इक्वेशन से? जी हाँ, अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो हमारा ये पूरा एकदम कैंसिल हो जाता और हमारा बचता K, तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू K मानी हुई है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हम इसमें पुटअप करेंगे, तब भी हमारा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे बच जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। आएंगे हम यहाँ पे, तो हम रख के देख लेते हैं। चौथे को सेटिस्फाई कराते हैं। X की वैल्यू AK प्लस B की वैल्यू Y की वैल्यू BK, C की वैल्यू CK, Z की वैल्यू सॉरी, तो A प्लस B प्लस C Q को आप कॉमन लीजिए, A प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C। ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल K ही बच रहा है और यही हमने यहाँ पे माना था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के आप क्वेश्चंस में मेरी एक बात को समझ के चलें, गांठ बांध के चलें। जब भी आपको इस टाइप से मिले, इस टाइप से इक्वल वैल्यू दी हो और इस प्रकार से क्वेश्चंस की वैल्यू पूछे या वैल्यू पूछे या इनमें से कौन सा सही होगा, तो आप एक बार चेक कर लें। जैसे प्लस के नीचे प्लस है, जी हाँ सही है। यहाँ पे माइनस के नीचे प्लस है, नहीं हो सकता। ये प्लस के नीचे माइनस है, बिल्कुल नहीं हो सकता। माइनस के नीचे प्लस है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों यहाँ भी माइनस है। यहाँ पे प्लस 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 तीनों में, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये कब कंडीशन में अप्लाई करेंगे? जब हमारी इनकी वैल्यू सारी एक ही फॉर्मेट में हो। जैसे ये सारी वैल्यू प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अगर इनमें से भी एक भी वैल्यू माइनस या प्लस में होती या सारी वैल्यू सेम फॉर्मेट में नहीं होती, तब हम इनमें से विचार कर सकते थे, इन तीन में से, और तब भी हम इनमें से एक को पुटअप करके देखते, तब मैं जाता किसी कंक्लूजन पे। लेकिन यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू सेम हैं, तीनों वैल्यू सेम ही फॉर्मेट में हैं, तो हम बिल्कुल इस पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह सेम हैं। चलिए आप नोट कीजिए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम और बेहतर प्रयास करेंगे। हम आपके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे होंगे, CGL CPU SI लेवल के हैं, तो आपके कांस्टेबल और आपका लेखपाल बिल्कुल डेड लेवल है। चलिए आप नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। और शायद एक क्वेश्चन बच रहा है, मैं उससे भी करवा देता हूँ। फिर मैं आपका चलता हूँ टाइप सेकंड पे।
नोट कर लिया होगा, नोट न किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आप अपनी जी जान से पढ़िए। चलिए, शायद एक क्वेश्चन और आपका बच रहा है, देख लेते हैं उसे भी क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है। आज का 4th क्वेश्चन होगा ये। दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, और ये दिया है 1/2 के बराबर। और हमसे पूछा है MAQ माइनस N² CQ प्लस O² EQ अपॉन MBQ माइनस N² DQ ही है, और ये होगा आपका OQ है या O² है, और ये भी OQ ही है आपका, OQ/FQ। इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल से हम A, C और E की वैल्यू दी हुई है आपको 1, और B, D, F की वैल्यू दी हुई है आपको 2। सिंपल सी बात है, हम पुटअप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। M 1 की वैल्यू 1 का Q माइनस N², C की वैल्यू 1 का Q प्लस OQ, E की वैल्यू 1 का Q। ऐसे हम नीचे भी करेंगे। M B की वैल्यू 2 का Q माइनस N² D की वैल्यू 2 का Q प्लस OQ F की वैल्यू 2 का Q। क्या बच रहा है हमारे पास? M माइनस N² प्लस OQ और 8M माइनस 8N² प्लस 8OQ। M माइनस N² प्लस OQ, 8 हम नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? M माइनस N² प्लस OQ। पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा 1/8। आंसर होगा ये आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे और बेहतरीन तरीके से बताया। और टाइप 1 बेसिक यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। मैं आपका मैं उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन और उस टाइप के और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपका कोई बच रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, उस पेज को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आप अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे मैं आपका टाइप 1 बेसिक क्लोज कर रहा हूँ। बेसिक कंप्लीट, जी हाँ, बेसिक कंप्लीट आपका बिल्कुल। फिर भी आपकी नज़र में कोई क्वेश्चन है जो मुझसे शायद छूट गया हो सकता है, संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप हमें बताएं, मैं आपको अपने उसमें लूँगा उस क्वेश्चन को। चलिए टाइप 2 पे हम आते हैं। इसे रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा? हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट। अब हमारा आएगा अंकों
पर आधारित प्रश्न टाइप सेकंड। चलिए, अंकों पर आधारित प्रश्न टाइप सेकंड, आप मोटी मोटी एक हेडिंग डाल लीजिए। चलिए, इसमें हम अंकों से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे एक अंक दूसरे का 2 गुना है या तीसरे का 4 गुना है, तो उनसे संबंधित समस्या होंगी कुछ। चलिए, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है हमारा, लिख लीजिए। 2 संख्याएं ऐसी हैं, 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंतर उनके योग तथा उनके गुणनफल, जिनके अंतर योग तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। जी हाँ, ये है हमारा पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। मान लिया हमने 2 संख्या है, पहले फिलहाल चलो ऑप्शन देता हूं मैं। 24, दूसरा है 36, तीसरा है 48, चौथा है 60। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, मान लिया 2 संख्याएं हैं x और y, उनका अंतर कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x बाई इज इक्वल टू 24। ये दिया है ना। पहली और फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 9, सॉरी 7 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 8, x बराबर आ जाएगा आपका 4। इस वैल्यू को x की वैल्यू 4 आ चुकी है, इस वैल्यू को हम दूसरे में पुटअप करेंगे तो हमें y मिलेगा 3। जी हाँ, एक चीज कन्फर्म हो चुकी है कि हमें वैल्यू मिल जाएंगे 4 और 3। अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो हमारा आंसर होगा वो 4 और 3 के रेस्पेक्ट में होगा। अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 24, लेकिन इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 4 × 3 12, लेकिन वो है 24, ठीक 2 गुना है, तो हम इनका भी 2 गुना कर देंगे, × 2 × 2, ये हमारा बचेगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 6।
संख्याएं आपकी निकल के आ चुकी हैं। अब आप चेक कर लीजिए, 8 माइनस 6 2 बच रहा है अनुपात, 8 प्लस 6 14 हो रहा है और 8 इंचू 6 गुणनफल हो रहा है 48, 1 7 24। जी हाँ, बिल्कुल आपका आ चुका है, गुणनफल आपका 48 आ रहा है। 8 और 6 हमारी संख्या है, तो गुणनफल करेंगे तो होगा हमारा 48। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ही डायरेक्ट तरीके से देख सकते थे, शायद आपको ये समझ में आया हो। सॉल्यूशन हमारा दूसरा जा रहा था बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन हम इसे कैसे कैसे देखते, देखिए यहाँ पे गुणन जो इनके गुणनफल का वो दिया हुआ है अनुपात 24 है और हमसे उन संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है, तो जायज़ सी बात है जो संख्या होगी, जो इनका गुणनफल होगा वो या तो इनके मल्टीप्लिकेशन में होगा या फिर 24 ही होगा। मल्टीप्लिकेशन सॉरी जो यही 24 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम इनका अंतर करें 24 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इनका अंतर करें तो 6 और 4 बनाएगा ये, जो क्लोजेस्ट वैल्यू होंगी। 6 में से 4 गया बचा 2 और 6 और 4 10 इंटू 24 5 12 ये बन रहा है, नहीं होगा। हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसे इंटू 2 करके देखेंगे, इस पे जाएंगे, इंटू हमारा 2 हमें मिल जाएगा, ये होगा 2, तो ये होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 48, 24 की 48 हो जाएगी, 7 की हो जाएगी 14 और 1 की हो जाएगी 2। अब देखिए आप, अब हमारी क्या बन रही है 8 और 6, यहाँ से 8 और 6 क्लोजेस्ट वैल्यू हम करके देख लें। 8 में 6 गया 2, 8 और 6 14, 8 6 48 बिल्कुल सही है। तो अब हम इन्हें बिल्कुल देख लेंगे, इनका अनुपात भी इनका यही है, तो हमारा यही राइट आंसर यही होगा। तो दोस्तों देखा आपने हमारे समझाने का तरीका कितना इंडिविजुअल है एकदम। चलिए आज के मैं क्वेश्चन अगले पे चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप समझ गए हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ये मैं बेसिक्स मिटा देता हूँ। बेसिक अब है हमारे अंकों पर आधारित प्रश्न, ये हमारे चल रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ये हमारा चल रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी, हिंदी वर्जन देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी इस तरह हैं कि ए के पद 5%, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग, ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6%, ए के 6% तथा बी के 8%।
के योग का 2/3 है। संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 4:3, दूसरा है 3:4, तीसरा है 1:1, चौथा है 2:3। क्वेश्चन में जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल बना दिया है। और हाँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर का है, CGL 2014 का क्वेश्चन है। लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये आपके CGL में क्वेश्चन आया था। चलिए देख लेते हैं एक बार इसके सॉल्यूशन को, क्या कह रहा है। दो संख्या A और B है। मान लिया A ये रहा और दूसरी है B। कि A के 5%, तो A का 5% कितना होगा? 5%। जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। चिन्ह को मैंने नहीं लिखा डायरेक्टली। और B के 4% का योग, B का 4% का योग, A के 6%, A का 6% प्लस B के 8/100, 8% के 2/3 के बराबर है। जी आपने देखा, मैंने जो भाषा थी उसे एक न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे। A का 6% प्लस B का 8% का 2/3 A का 5% प्लस B के 4% के योग के बराबर है। सिंपल सी बात ये है। ये क्वेश्चन ये चीज़ कह रहा है जो मैंने अभी ऑडियो में बोली। चलिए देख लेते हैं। 5A/10, तो ये हो गया आपका A/20 प्लस B/25 बराबर, ये हो गया आपका 50। तो ये पर गुणा कर लेंगे अंदर। 12A/100 प्लस 16AB/100 इंटू 3 A/20 प्लस B/25 बराबर, ये होगा आपका 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 3 से 3 होगा आपका 4 × 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये हो बचा आपका A/25 प्लस 4B/75। और थोड़ा सॉल्व करेंगे। A/B माइनस A/25 इज इक्वल टू 4B/75 माइनस B/25। चलिए अब मैं इसे उधर ले चलता हूँ, इधर जगह नहीं बचा हुआ है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। चलिए इधर चलते हैं, इसे इधर आगे सॉल्व करते हैं। नीचे आप एलसीएम लीजिए, तो ये आपका आएगा 100। यह आप बचेगा आपका 4A माइनस 3A
इज इक्वल टू, ये आपका बचेगा कितना एलसीएम होगा, 75 ही हो जाएगा। फोर बी माइनस 3b, ये बचा आपका a/100 बराबर b/75। कट जाएगा, 25 × 75, 25 × 100, a/4 इज इक्वल टू b/3। क्या आ जाएगा, इसे इस प्रकार भी लिख लेंगे, a/b इक्वल टू 4/3। ये हमारा आ जाएगा a/b इक्वल टू 4/3। ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको हमारा एक्सपीरियंस, हमारे साथ आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन और लाइक, कमेंट, शेयर के थ्रू बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा और उचित लाभ ले सकें। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चल रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थ्री, क्या कह रहा है, टाइप सेकंड में 3 संख्याएं संख्याएं 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में है, नई संख्याएं, ये उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर इनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती हैं। 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। ये संख्या, तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या होंगे, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट हम देखेंगे, 1:2:3, हर एक में 5 ऐड कर दिया। ये कुछ भी हो सकती हैं, मान लेते हैं ये रियल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर x, 2x और 3x हो जाएंगे। इनमें से हम हर एक में 5 ऐड करेंगे, +5 +5 +5, तो ये हमारा बन रहे हैं, ये उनका रेशियो बन रहा है 2, 3 और 4। यहाँ पे हम y मान लेते हैं, ये भी रियल नंबर हो गए। अब हमारी तीनों इक्वेशंस का क्या बनेंगी, पहली बनेगी x + 5 = 2y, ये तो पहली बन जाएगी, और 2x + 5 = 3y, ये दूसरी बन जाएगी, और तीसरी बनेगी हमारी 3x + 5 = 4y। इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंडिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके यहाँ से हम निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक और सिंपल तरीके से देख लेंगे। यहाँ पे हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्मार्टर वे पे जा रहा हूँ। जैसे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे 10, 20, 30 पहला दिया हुआ है, 10, 20 और 30 दूसरा दिया हुआ है, 15, 30, 45, 15, 30, 45, 1, 2, 3 तीसरा दिया हुआ है, 1, 2, 3 तीसरा चौथा दिया हुआ है 5, 10, 15। हम केवल चेक कर लेंगे दोस्तों और कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब तक हम बिल्कुल यहाँ से 1 सेकंड में चुटकियों में आंसर निकालेंगे। कैसे देखते हैं, पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 10, 20, 30 1, 2, 3 का अनुपात में है, जी हाँ है, 0 से 0 कट जाएगा, 1, 2, 3 के अनुपात में है। अच्छा, प्रत्येक में 5 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 35। क्या 2, 3 और 4 का अनुपात बन रहा है? 5 ये 15, 5 होते 35, 55, 25, 3, 7, 5 का बन रहा है। जी हाँ, ये हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये हमारी 5 जोड़ने के बाद ये 2:3:4 के अनुपात में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए दूसरे पे ट्राई करते हैं। 15, 30, 45 15 से डिवाइड करेंगे, ये भी बन जाएगा 1, 2, 3 1:2:3 बन जाएगा। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे, सारों में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 50। तो 5 चौक 20, 5 तो 35, 5 नहीं 50, 4, 7, 10 आ रहा है और हमें चाहिए 2, 3, 4। ये भी हमारा सही नहीं है। अब बचा हमारा 1, 2, 3। चलिए देखते हैं 1, 2, 3 को भी। 1, 2, 3 के अनुपात में है, 5 ऐड करेंगे सब में, ये 1 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 8। ये हमारा 2, 3:4 नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा गया। अब देखते हैं 5, 10, 15 को। पहले देखते हैं ये 1, 2, 3 के अनुपात में है, जी हाँ बिल्कुल है, 1:2:3, 5 से डिवाइड होके 1:2:3 ही बचेगा। सब में 5 ऐड करते हैं, ये 5 हो गया आपका 10, 10 हो गया आपका 15 और 15 हो गया आपका 20। 5 से डिवाइड करते हैं, 2, 3 और 4। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल यही आ चुका है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा आंसर होगा 5, 10 और 15 आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, तो देखा आपने मैंने किस प्रकार स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्यूशन बताया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी लाभ ले सकें और लेखपाल, कांस्टेबल और इन एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब हमारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि तब आपने प्रैक्टिस किया होगा। और जो ऐसा ही आदमी होगा, जो ऐसा ही बच्चा होगा, वो बिल्कुल भी इन स्मार्ट तरीकों को नहीं जानता होगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए और जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके चीज़ें बिल्कुल समझ में आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।